भैया नरेंद्र मोदी आगे हैं, मोदी ही बनेंगे क्योंकि वो उन्होंने ऐसी गुटिया पिला रखी है ना जनता को, ऐसा वो बढ़िया गुलकंद वाला पान चटा रखा है ना, आदमी कुछ भी हो जाए, नरेंद्र मोदी चाहे कुछ भी कर दे, भूखे मर जाए लोग, घर में चूल्हा नहीं जले, बनाएंगे वो मोदी को ही। आप देख रहे हो ना, ये जो मोदी मोदी माला चल रही है ना, सिलेंडर कहाँ से कहाँ पहुँच गया, सब्जी कहाँ से कहाँ पहुँच गई, सब कुछ है, लेकिन मरना है तो मरेंगे, बनेगा तो मरेंगे। फिर भी मोदी कोई रास्ता नहीं है उनके पास। चोर तो खत्म हुआ, चोर खत्म हुआ, हिंदुस्तान से चोर तो खत्म हुआ। कौन चोर है? क्यों नहीं चोर है? क्यों नहीं चोर है? ऐसा है, चोरी खत्म करते रहो। बिल्कुल, वो कोई बात नहीं है, लेकिन आना है 2024 में नरेंद्र मोदी को आना है। बिल्कुल कह रहे भिखारी हो गया, कुछ नहीं होगा भिखारी सर, जब तक हम मेहनत नहीं करेंगे। हमें रोटी दे दोगे बैठ के? अच्छा दे दो मेरे को, मैं बैठता हूँ, मेरे को सब दे दो, लाके दे दो ना, मैं तो समझता हूँ। अरे अपना मेहनत करके कमाओ यार। अच्छा, मेहनत करके कमाना पड़ेगा। बिल्कुल, जब तक मेहनत नहीं करोगे 4 रोटी नहीं मिलेगा तुम्हें टाइम से। है? कहते ये है वो है, सबसे अच्छा मोदी है 2024 में, सबसे अच्छा मोदी है। 450 का सिलेंडर 1200 का, 70 का पेट्रोल 100 का हो गया। करते यार 1500 कमाने का क्षमता, 1500 में ले लेंगे। और क्या कमाने का क्षमता रखूंगा 1500 यार। अरे जनसंख्या कितनी बढ़ रही है देश की? चल आ गया ये। हाँ, देश की जनसंख्या कितनी, कितने तुम्हारे बाप कितने भाई थे? कहाँ जा रहे हैं, पूरी बात बताइए। भाई देश की जनसंख्या कितनी बढ़ रही है बेटा, मैं तुम्हें ये बात है, मैं 70 साल का। बच्चे पैदा करने बंद कर दें। बच्चे पैदा करने से आगे मतलब ये थोड़ा 2 पैसा की चीज 1 पैसा मिले। रुके महाराज, अरे देखिए कुछ अच्छा बोल रहे हैं और चले जा रहे हैं। हाँ, अब वापिस आ जाता हूँ। मेरे सामने 200 रुपए की जमीन बिकती थी, आज 30 लाख रुपए बिक रही है। आज तुम्हारे पास, मेरे पास 10 पैसे फीस के पैदा नहीं होते थे। अच्छा, समझे? हाँ। और उस टाइम 10 रुपए नहीं थे। आज मेरे बच्चे 70 लाख गाड़ी में घूम रहे हैं। अच्छा, वो भूखे मरे, नेहरू के टाइम में भूखे मरे। नेहरू के टाइम में? हाँ, आप थे उस टाइम? हाँ, आज अब गल्ला धुना भूखा मर रहा है कोई। अच्छा, निम्बू नाच खा रहे हो? हाँ। वो कांग्रेस वाले कहते हैं यही तो भाजपा वालों में दिक्कत है, सब कुछ नेहरू के ऊपर छोड़ देते हैं, घुमा फिरा। सुनो एक बात, तुम अपनी मत बोलो। इंदिरा तक कांग्रेस बहुत बढ़िया थी। अच्छा, देश बेशक अब जान चले देश को बचाया है। हाँ। आज जो ऊपर उठ के कह रहे हैं कि हम भारतीय नहीं है, कि हम पाकिस्तानी है, कि हम खालिस्तानी है, ये बिल्कुल बेकार है। देश हिंदुस्तान है, हिंदुस्तान ही रहेगा। हिंदुस्तान है, हिंदुस्तान ही रहेगा, हम भी यही कह रहे हैं। अरे थोड़ा महंगाई बेरोजगारी पे बात करिए। महंगाई बेरोजगारी तो हमेशा चलती आई है। अच्छा, हाँ, वो कहते हैं मोदी जी ने कहा था। भाई साहब, किसान भूखा मरता था। अच्छा, आज किसान के घर पे चीज बिक रही है। आज 20 लाख की गाड़ी में घूम रहे हैं। किसान कितना मेहनत करता है। मैंने खेत काटता था तो मेरे मुंह पे साइज जम गई, उमलगम आता था। समझे? अब बता दो, कमाएंगे नहीं हम खेत में तो तुम्हें खाएगा कौन? ये देश कल को हम किसान छोड़ दे तो तुम भूखा मर जाएगा। प्रियंका गांधी कह रही कायर है प्रधानमंत्री हमारा, डरता है मेरे भाई से। वो कैसा, जब सरदार जी प्रधानमंत्री बने काट के बॉल खेल के पाकिस्तान भेज गए, वो कैसा था? वहाँ पकड़ा हुआ वापस मंगा लिया यहाँ। अच्छा, हाँ, अमनी खान ने लिखे 350 आदमी, चीन ने लिखे 400 आदमी, यहाँ की बात दबा रहे 150 आदमी लिखे। एक बार मारे 62 आदमी। पाकिस्तान बोल कर दिखा रहे एक दिन देर में पाकिस्तान खत्म है। पाकिस्तान खत्म हाँ। है। वो कहते भाजपा है ना, हिंदू मुसलमान जिन्ना पाकिस्तान के बिना काम ही नहीं कर सकती। जिसमें भी देखो हिंदू मुसलमान जिन्ना पाकिस्तान आ जाता है। 4 भैया होते हैं, उनमें भी एकता नहीं होती। वो कैसा मैं पैसा वाला बन जाऊँ, मैं बड़ा बन जाऊँ, ये तो गरीब रहे यहाँ पे। अच्छा, हाँ बेटा, तुम मुझसे बात नहीं कर सकते। बेशक में बड़े हैं, आपका सम्मान है। आप पत्रकार हो, मैं मानता हूँ। मैं मिलिट्री में भी रहा हूँ, आर्मी से आए हैं, इन्फेंट्री, जो लड़ाई के मैदान सत्य मिलिट्री कौम का राजपूत हो। तुम कहाँ दिखाओगे? मेरा फोटो प्रधानमंत्री के साथ भी है, योगी के साथ भी है। मेरे यहाँ हवाई अड्डा बनना है, गाँव उठे 7। अच्छा, आज एक कोठी तुम जाके देख लो, चांद चौक अंदर कोठी नहीं है। कुल मिला के भाजपा के आदमी हो? नहीं, मैं भाजपा का किसी को नहीं है। मैं तो मेहनत करता हूँ, कमाता हूँ। कहने मतलब जो देश के अंदर जो अच्छा काम करेगा भाई, पब्लिक को पब्लिक पढ़े। ये बच्चे आज पढ़े लिखे हैं। पहला आदमी 5वीं का मास्टर बन जाता था, 8वीं 7 का मास्टर बन जाता। आज ये बच्चे पढ़ लिख के काबिल बने, ये अपना धंधा कर सके। नौकरी सरकार ने नौकरियां देना बंद कर दी। सरकार नौकरी देना बंद कर दी। मैं आपको पूछ रहा हूँ, बंद कर दी? पूछो जरा इनसे। मैं तो नहीं कह रहा भाई। सरकार जो नौकरियां दे रही है उसमें तो चोरियां हो रही हैं। हाँ, हो रही है ना, तो फिर वो कौन कर रहा है? चोरी कर रहा है नौकर।
और सही कर रहा है प्रधानमंत्री। ये चाचा कौन सी राजनीति और कौन सी समझ है आपकी? मेरी बात सुन लो। तुम तो कल परसों के बच्चे, तुम्हारे बेड़ा मेरा बेटा बड़ा होगा। मेरा एक भतीजा छोटा सुन लीजिए। क्या नाम क्या है? नाम बताइए, नाम क्या है? नहीं समझ, यहीं रुको तो। मेरा भतीजा आर्मी का कैप्टन है। तुम एक आदमी नहीं है यहाँ, एक आदमी। समझ के सुन तो लीजिए। नाम बताइए, नाम क्या है? नाम भी बता। अरे नाम तो बताइए महाराज। मेरा नाम है विंकल। कहाँ के रहने वाले? अब यहाँ आइए, चाचा को बताइए, जरा बुलाइए। चाचा जी कह रहे हैं कि भाई चोरियां, जैसे चोरियां हो रही हैं, अगर चोरियां नौकरी की हो रही हैं, छोटा एम्प्लॉय करता है या बड़ा करता है? रोजगार तुम कह रहे हो बहुत रोजगार दे रहे हैं, तो चोरियां तो सारी हो जा रही हैं, सारी सेल हो रही हैं, नौकरियां बिक रही हैं। अगर इतना ही काम हो रहा है तो नौकरियां उस हिसाब से बेचने वालों का खूब काम हो रहा है। जैसे वो कहे देश बहुत तरक्की कर गया है, देश तरक्की कर गया, आज भी बेरोजगारी दर कहाँ पहुंची हुई है चाचा? गांव में आज भी बेरोजगार घूम रहे हैं। ये बड़े अच्छे से कह रहे हैं कि रोजगार खुद लाए, बड़े अच्छे से कह रहे हैं। अब अडानी, अगर मेरी बात सुनो, अडानी उड़ गया ना, कितने परिवार को लेके उड़ा है आपको पता आइडिया है? अगर वो बर्बाद हो जाए ना, पूरा आधा भारत खत्म हो ये कह रहे हैं कि इनकी जो सरकार भाजपा की है ना, इसमें नौकरियां चोरी हो रही हैं भाई साहब। क्या है ना, 101% हो रही है ना। किसको क्या मिल रहा है? मैं सबूत दे देता हूँ, कितने चाहिए। मध्य प्रदेश में, चाचा जी, मध्य प्रदेश में सरकार किसकी है? बीजेपी की है। पिछले दिनों ही मार्च से लेकर दिसंबर तक 5 पेपर उनके चोरी हो गए हैं। यूपी में किसकी है? अरे नसीब को चोरियां सरकार करे, नसीब हमारा खराब। वाह चाचा, बहुत अच्छी समझ है, इसके लिए हम तालियां बजाते हैं। तो वोट मत दो, तो क्यों दोगे वोट? आप वोट मत दो। चोरी हो रहा है तो वोट मत दो। क्यों दोगे वोट? चोरी हो रहा है तो अपना नीचे गिरो, तो वोट क्यों दोगे? वो कहे तुम्हारी वोट ही नहीं चाहिए भाई साहब। अरे भैया, वोट आप लोग वोटे पर दो ना। आप वोट जरूर दो ना, भाजपा पे जैसे हो, जरूरी थोड़ी ना किसी वोट को देना। नीचे बैठो, जहाँ घुटने पे ऐसा है ना, घुटने पे बैठो, तो किसी को मत बैठो, तो बैठो नीचे बैठो, नीचे पे बोला मत मुंह से। ST का मुद्दा भाई चंद्रशेखर आजाद को है ना, दिल्ली पे सीट पे बैठो, राज चलेगा, अच्छी संस्कार चलेगी, भाई सब खत्म हो जाएगा। सबसे बेटर है भीम आर्मी के लोगों को जुड़ा के काम अच्छा करो। भीम आर्मी जैसा कोई नहीं इस भारत के अंदर। भीम आर्मी जैसा कोई नहीं। हाँ, 101% बात सही है। मायावती जी कह रही है भीम आर्मी वाले तो भाई ठीक। मायावती है ना, अगर भाई का साथ दिया होता तो आज भारत का शान होता। भीम आर्मी कहीं भी पहुंच सकती है, आधी रात को भी। भाजपा के लोग कहाँ पहुंचते हैं? वो तो बोलते भैया गाड़ी के लिए नीचे नहीं उतर सकते। भीम आर्मी धरातल पे काम कर रही है। अरे लड़ो मत भाई साहब। अरे भाई, ये बेकार की बात कर रहे हो। बेकार की बात कर रहे हो। बिल्कुल बेकार के हिसाब से रिक्शा चलाना रोजगार है, तो एक काम करते ना, MP भी क्यों बिठा रखा है वहाँ? वो भी आते रिक्शा चलाते हैं, उनको किसी ने बिठा रखा है? बड़ाई करती है पॉलिसी मेकिंग नाम की चीज। अरे भैया, तुम समझ में नहीं आएगी। कर रहे हो तुम, पढ़ लिखे तुम नौकरी अपने नसीब देखो। उसी जमाने का दिमाग है, वो समझ में नहीं आएगा। पॉलिसी मेकिंग बड़ी ऊपर की बात है, नहीं आएगी। मैं आपसे बहस नहीं करूंगा। इंजीनियर बुलाओ, इंजीनियर बना के क्या करोगे? बोलो रोटियां बनाने लगा दो, इंजीनियर हो गया। इंजीनियरिंग का जो काम है वो वही करेगा। एक का नाम राकेश है, एक का नाम गजेंद्र। 60 लाख की गाड़ी है। क्या करते हैं? एक बिल्डर है, बिल्डर का काम करता है दिल्ली में। मेरी बात सुन ले, बोले मत। मेरी बात सुन ले, मेरा एक भतीजा इंजीनियर है, गजेंद्र नाम है, 60 लाख की गाड़ी है उसके पास। एक देशु का इंजीनियर है राकेश, जो कुलनाम सबसे बड़ा। मेरी बात सुन, एक मेरा लड़का, भागना मत, सुननी में ना पूरी, यहाँ से भागना मत भाई। मेरा लड़का ने MBA करके MBA करी, 1 साल ऑस्ट्रेलिया पढ़ के आया, वो कंपनी का मैनेजर है। तुम क्या समझो? फोन नंबर दूं तुझे? आप मेरी बात सुन, यही सुनो। एक मेरा भतीजा, मतलब चाचा कह रहे हैं, सुनिए महाराज सुनिए, चाचा कह रहे हैं जो पढ़ेगा, सुनते नहीं है ऐसे यार। एक तरफा की बात हमने सुनी, डिबेट एक तरफा नहीं होती। सवाल सुनिए, चाचा कह रहे हैं जिसमें टैलेंट है उसको नौकरी मिलेगी और कुछ कर लेगा, जिसमें नहीं है वो नहीं कर। यही कह रहे हैं ना चाचा। अब चाचा को मैं छोटा से सवाल पूछता। चाचा कह रहे हैं 60 लाख की गाड़ी है मेरे बेटे ने ले रखी है। भाई तुम्हारे बेटे ने ले रखी है, यहाँ पूरे भारत में सिर्फ इनका बेटा तो है नहीं। और दूसरी बात, जब यहाँ मैंने नौकरियों की बात करी, यहाँ सरकार नौकरियां दे रही है, एडवर्टीजमेंट होता है, 4-4, 5-5 साल तक वो एडवर्टीजमेंट कंप्लीट नहीं होता है। हर तीसरे दिन पेपर चोरी हो रहा है। वो 60 लाख का, इनके बेटे के पास 60 लाख की गाड़ी है, उससे क्या लेना देना है? पेपर चोरी नहीं हो रहे, क्या झूठ है? चोरी हो रहे हैं ना। यूपी में, हिमाचल में, उत्तराखंड में, राजस्थान में, जम्मू कश्मीर में, आपके मध्य प्रदेश में, गुजरात में, तेलंगाना में, बिहार में, कहाँ पेपर चोरी नहीं हुआ?
उस 60 लाख की गाड़ी का और टैलेंट का पेपर चोरी होने से क्या लेना देना है? पेपर चोरी हो रहे हैं तो कोई ऐसा है जिसके पास बहुत ज़्यादा टैलेंट है, 60 लाख की गाड़ी वाला होगा या 90 लाख की गाड़ी वाला होगा, उस गाड़ी के बाद जो बचते होंगे अगले नौकरियों में देता है, नौकरियाँ खरीद तो रहा है ना कोई। अगर युवाओं की नौकरियाँ बिक रही हैं तो किसके कहने पर बिक रही हैं? कोई तो अधिकारी है जो जिम्मेवार है, जिसके जिम्मे ये सुरक्षा थी इम्तिहान की कि भाई चोरी ना हो, चोरी वो करा रहा है। वैसे मैं आपकी जानकारी कुछ दुरुस्त करना चाहता हूँ। अभी हाल में यूपी बोर्ड के एग्ज़ाम हुए थे, आपने देखा होगा वो कितनी हाई सिक्योरिटी में वो एग्ज़ाम हुए, कितनी निगरानी में हुए, हर जगह कैमरा लगा हुआ था। उसके बाद यूपी में कुछ पेपर लीक हुए, सभी पर तुरंत कार्रवाई वहाँ पर हुई थी यूपी में, और कानून भी बनाया गया इसी चीज़ को लेकर। थोड़ा सा मैं आपको ये चीज़ बता दूं, बाकी हाँ पेपर चोरी का मामला पूरे देश भर में है, स्टूडेंट के साथ हमेशा से ऐसा होता है। मैं भी आपको बताता हूँ, जैसे आपने कहा कि यूपी में जो बोर्ड की परीक्षाएं हुई, आपकी जानकारी के लिए राइट टू एजुकेशन 21 में आता है और 16 में आ जाता है जो राइट टू पब्लिक एम्प्लॉयमेंट इक्वल अपॉर्चुनिटी में। तो आप एजुकेशनल राइट्स को और जो एक एम्प्लॉयमेंट के राइट्स को एक साथ नहीं देख सकते। दूसरा, जो आप यूपी की बड़ी तारीफ कर रहे हैं, बिल्कुल वहाँ कार्रवाइयाँ, तारीफ नहीं कर रहा हूँ मैं, कानून बता रहा हूँ। जो दिया आपने कानून नहीं बता रहे। नहीं सुनिए, मैं अरे आप अच्छा सुनिए मेरी बात। मैंने क्या कहा, यूपी में जो बोर्ड के एग्जाम हुए, आपने उत्तर प्रदेश का भी नाम लिया था, तो इसलिए मैंने उत्तर प्रदेश का नाम सुनिए। अब आप पूरी बात सुन के जाइएगा। मैंने बोला ही नहीं, मैं तो इशारे से उत्तर प्रदेश में हाई सिक्योरिटी में जो एग्जाम हुए बोर्ड के, वो हाई सिक्योरिटी में हुए। उससे पहले एक पेपर लीक हुआ था, उसमें सभी अधिकारियों को ढूंढ कर कार्रवाई की गई। तो मैंने आपको वो चीज़ बताई। मैंने आपको एजुकेशनल राइट्स और एम्प्लॉयमेंट राइट पढ़ा दिया कि दोनों अलग अलग हैं, आप उनकी चर्चा एक साथ, उनको तुलना नहीं कर सकते। दूसरा, यूपी में सब इंस्पेक्टर उसकी एक कांस्टेबल 2021 में भर्ती हुई, 21 में भर्ती, उसमें धांधली के आरोप लगे, कोर्ट में मामला गया, यूपी सरकार ने उसकी जांच नहीं करी। आज भी वो कोर्ट में मामला लंबित है और भर्तियां आगे प्रोसीड करा दी गई हैं। मामला लंबित है, उसकी जांच कैसे करा सकती है? कोर्ट कर रही है ना। जब जांच होने नहीं दी भाई साहब, कोर्ट ने ये नहीं कहा कि जांच मत करो, कोर्ट ने जांच मना नहीं करी है। वो कोर्ट में मामला गया है, उसका मतलब ये नहीं है कि सरकार कोई कार्रवाई नहीं कर सकती है, उसका मतलब ये नहीं है कि सरकार कार्रवाई नहीं कर सकती है। कोर्ट में इनकी जानकारी के लिए अब मैं पूरी कर देता हूँ इस बात को ही। जिस भर्ती के बारे में आप बातचीत कर रहे हैं, उसी भर्ती से मेरा भी एक रिलेशन रहा है। वो मामला कोर्ट में गया है और कोर्ट उस मामले पर अमल कर रहा है, और कोर्ट अगर उस मामले पर जांच के लिए देगा तो जांच जाएगी। हालांकि सुनिए मेरी बात, अब मेरी बात सुन, अब मेरी बात सुन, पूरा कर दीजिए, मेरी बात सुनिए, अब मेरी बात सुनिए। कोर्ट अगर आदेश देता है तो उसमें जांच होगी। अगर कोर्ट जो मामला कोर्ट में है उसमें कैसे कोई सी बात पूछी? आपने कहा कि उसमें कार्रवाइयां हुई, मैंने कहा जांच कहां पहुंची? जो भर्ती प्रक्रिया थी, कोर्ट में मामला लंबित है, भर्ती प्रक्रिया कहां पहुंच गई? नहीं, अगर कोई कोर्ट में मामला तो कैसे चलेगी फिर? हाँ, तो भर्ती प्रक्रिया पूरी भी हो गई। आप कह रहे हैं नहीं चल सकती है, बिल्कुल वैसे ही है कि उसकी जांच हो जाए, लेकिन भर्ती पूरी हो गई, भर्ती पूरी हो गई है। क्या कह रहे? कोर्ट में अगर मामला सब जुडिस है तो वो भर्ती प्रक्रिया नहीं चल सकती है। कोर्ट ने रोक लगा रखी होगी तो नहीं चल सकती, लेकिन वो चली है, भर्ती पूरी हो गई है। जैसे आपने कहा कि रोक लगा दी होगी, तो सिंगल बेंच है, डबल बेंच है, वो डबल बेंच में गए। अब अभ्यर्थी है जो लड़ेगा किसके लिए? वो पहले फॉर्म भरेगा। यूपी की कानून व्यवस्था बहुत अच्छी है। मैं ये नहीं कहा कानून व्यवस्था, जहाँ पेपर, मैं नौकरियों को लेके बोल रहा हूँ कि नौकरियों को लेके रोजगार, बेरोजगारी, उसका कारण एक तो सरकार जो रोजगार दे रही है उसको भी सही तरीके से नहीं दे पा रही है। बेरोजगारी है, वो तो है ही, MSME को डैमेज हुआ है, चाहे कोरोना काल रहा या नोटबंदी रहा, उसके कारण हुआ। लेकिन जो रोजगार दे रही है उसमें चोरियां हो रही हैं, ये आप कोई नहीं नकार सकते। चाहे वो यूपी हो, राजस्थान हो, किसी भी सरकार की हो, सरकार कांग्रेस की हो या साउथ में किसी और की। मेरे आम जनमानस की धारणा बदलनी चाहिए। आम जनमानस आज का युवा चाहता है कि मैं सरकारी नौकरी मिल जाए, दामाद बन जाऊंगा। सब बैंकों में भी देख लो उठा के, अब सरकारी में प्राइवेट बैंकों में 8 बजे आ जाता है और सरकारी बैंकों में 10 बजे तो आ जाए, 10:30 बजे मैं चाय पी रहा हूँ। अब यहाँ हम व्यापारी आदमी खड़े रहते हैं, 1-1 घंटा लगे, उसकी चाय खत्म नहीं होती है। मूलभूत गलती है यहाँ पे। चाचा, आप जो कह रहे हो कि सबका ये मानना है कि सरकारी नौकरी मिले, जब सरकारी नौकरी आ रही है उसमें सबको समानता का अधिकार होना चाहिए। जब पेपर चोरी होता है, हम ये नहीं कह रहे कि किसी एक को दो, 2 को दो,